श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहूँ तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम दरकाशियते नमः। सत्संग क्रम आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चित्रकूट पहुँच चुके हैं और इधर भरत जी जो है अपने ननिहाल से अयोध्या में वापस आ गए हैं। और जब उन्हें पता हुआ कि माता हमारी माँ कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें हम पहले से भरत को राज सिंहासन राजगद्दी और दूसरे से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी गुरुजनों के समझाने पर, मंत्रियों के समझाने पर भी वो पद लेने के लिए तैयार नहीं हैं और वो राम जी के बन जाने से बहुत व्याकुल हैं और कहते हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद दिए की जरन न जाए। अर्थात वो कहते हैं कि हम भी बन जाएंगे और श्री राम जी को मना करके लाएंगे। साथ वो जो है बन जाने के लिए राम जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सभी अयोध्यापुर के नर नारी जो है इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। सब लोग चलिए, आप लोग तो आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी, माता अरुंधति चली, उसके पीछे माताएं चली और फिर सारा राज परिवार, सारा समाज जो है नर नारी सब चल दिए अयोध्या के। और जब भरत जी जो है गंगा जी के किनारे पहुँचे तो निषाद राज जी ने देखा सिंहवेपुर में कि तो भरत जी आ रहे हैं। तब वो सोचा कि ये तो राम जी को जंगल में भी नहीं रहने देंगे, तो वो सब लोग जो है उनको गंगा जी पार उतरने न पावें और युद्ध तक के लिए, लड़ाई के लिए भी तैयार हो गए। तो फिर अंत में जो है एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भाई हमें ऐसा शकुन हो रहा है कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं वो, तो इसके लिए ज़रा बातचीत करके देखा जाए। तो जब देखे तो करद दंडवत देखिते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाय। तो दंडवत करते देख कर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया, निषाद राज को, और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीत को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जाँच छाँच हुई ले सींचा। तो वे कहते हैं देवता लोग कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई अर्थात भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। क्यों कहते हैं कि राम राम कहिजे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। तो कहते हैं कि जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, राम राम कहिजे जमुहाही जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुँह से राम नाम का उच्चारण होता है, तो तिन्हें न पाप पुंज समूह, उन पापों का समूह, कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते हैं, उनके पास नहीं आ सकते हैं। फिर कहते हैं यह गुहा तो स्वयं श्री रामचंद्र, गुहा को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया है। या तो राम लायुर्लीना, तो और इसने तो अपने कुल समेत जग पावन, जगत की पवित्र करने वाला बना दिया है, अपने पूरे कुल खानदान को भी कुल समेत जग पावन कीना। तो कर्मनाश जल सुरसर पर, जैसे जो है कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी पड़ जाता है, मिल जाता है, तो तेही को कहा शीश नहीं धरई, तो कहिए उसे कौन शीश सिर पर नहीं धारण करता है। अर्थात कर्मनाशा नदी का स्नान, उसका
वो अशुभ माना जाता है कि सारे सत्कर्म का नाश हो जाता है। तो लेकिन यदि वही नदी आके गंगा जी में मिल जाती हैं तो वो गंगा जल हो जाता है। और उसको कौन ऐसा जो शीश न धारण करे, सिर पर न धारण करे, अर्थात उसका महात्मा हो जाता है। तो कहते हैं जगत जानता है, इसी प्रकार की उल्टा वैसे ही कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि भगवान जो है जगत जानता है, संसार को पता है कि यदि उल्टा नाम अर्थात मरा मरा भी जपा जाए तब भी मरा मरा, क्योंकि मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि भगवान किसी के ऊपर कृपा कर दें, जो भगवान का नाम लेगा तो राम राम कहिए जमुआही, तीनहि ने पावे पुंज समुआही। तो अगर भाव कुभाव अनख्याल सहूँ नाम जपत मंगल दिशद सहूँ, तो वाल्मीकि जी थे जिनसे कि राम राम नहीं बन रहा था, तो उन्होंने मरा मरा कहे, और मरा मरा कहते कहते उल्टा नाम जपते जपते वो ब्रह्म के समान हो गए, उनको सब कुछ ज्ञान हो गया। हाँ, तो कहते हैं स्वपज सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। कहते हैं मूर्ख और पामर चांडाल लोग सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और भुवन में विख्यात हो जाते हैं। हाँ, कोई भी हो राम नाम यदि कहे तो, कोई मूर्ख हो, पामर हो, चांडाल हो, सबर हो, खस हो, यवन कोल की रात, कोई भी जाति धर्म में कोई नीच से नीच कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि वो राम नाम का जप करेगा तो पवन परम पवित्र हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात हो जाता है। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, कही नदी ने रघुबीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि 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 अवध लोग सुकुलाई। तो कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से रही चली आ रही है कि श्री रघुवीर जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार जो है राम नाम महिमा से देवता लोग राम नाम की बहुत महिमा कह रहे हैं, और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लाए, राम सखा मिल भरत स प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। उधर राम सखा राम जी के सख मित्र निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और से कुशल मंगल पूछा, और भरत जी का शील और प्रेम देख कर निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात प्रेम में इतना मगन हो गया कि अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भी खो बैठा। हाँ, तो उसके मन में संकोच प्रेम और इतना आनंद बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी की ओर देखता रहा। सबुज स्नेह मोदु मन बाढ़ा भरत चितवत एकटक ठाढ़ा, एकटक भरत जी टकटी लगा के वो भरत जी को देखता रह गया। धर धीरज पद बंदी बहोरी, और फिर भर धीरज धर कर विनय प्रेम कर गोरी भरत जी के चरणों की वंदना करके उसने भरत जी को प्रणाम किया। चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, विनय से प्रेम तरस कर जोड़ी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। कहते हैं कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर लेने से मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया कि कुशल है। मैं त्यों काल कुशल निज लेखी, अर्थात तीनों काल में अब हमारा कुशल है, हमारा कल्याण है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, अब आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझि मोरि करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भरई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। कहते हैं समुझ मोरि करतूत कुल, मेरी करतूत अर्थात मेरे कर्म को और मेरे कुल को समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उनको मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहत की कृपावश अपना लिया। हाँ, तो जो न भजई रघुवीर पद, तो जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का ऐसा जान करके भी यदि भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया, अर्थात विधि वंचित सोई, अर्थात फिर ब्रह्मा जी ने उसे ठग लिया।
कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। कहते हैं कोई कपटी हो, कायर हो, कुबुद्धि हो और कुजाति हो, नीचे जाति का भी हो, चंडाल हो, नीच कुल में भी पैदा हुआ हो, कुजात में, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर है, वे लोक मर्यादा का भी पालन नहीं कर रहा है। हाँ, फिर भी राम की ने अपन परंतु जब से श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुझे अपनाया है, हाँ, तो तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। कहते हैं यदि किसी को ऐसे कोई भी हो, कपटी कायर हो, कुबुद्धि हो, कुजाति हो, और वेद धर्म को न मानने वाला भी हो, यदि उसको कभी भगवान श्री रामचंद्र जी अपना लें अर्थात वो श्री राम जी की शरण में आ जाए, तब तो भयों विभन भुवन भूषण तो विश्व का भूषण हो सकता है, विश्व का भूषण हो जाता है। देख प्रीति सुन विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। तो निषाद राज की देख प्रीति सुन विनय बढ़ाई, और उनकी सुंदर विनती सुन करके, विनय सुन करके, निषाद राज की प्रीति को देख करके और उनकी सुंदर विनती को सुन करके भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले बहोरी भरत लघु भाई। उसके बाद फिर भरत जी के भाई अर्थात शत्रुघ्न जी उससे मिलते हैं। कई निषाद ने नाम सुबानी, और फिर निषाद ने अपना नाम ले लेगा सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक व्यवहार की। मतलब उसके बाद निषाद राज भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले, और फिर उसके बाद जो है निषाद राज ने अपना नाम ले करके सबको अपना परिचय बताया, और फिर सभी रानियों से माताओं से वो मिले। जानी लखन सब देहि असीसा, जियहु सुखी लय लाख बरीसा। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम जियहु सुखी 100 लाख बरीसा, 100 लाख बरीसा, तुम 100 लाख वर्षों तक जियो सुखी 100 लाख बरीसा। निरख निषाद न कर नर नारी, तो नगर की स्त्री पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। कहीं लहे एह जीवन लाहो, भेंटत राम भद्र भरि बाहो। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले ओ लेवाई। तो सब कहते हैं कि जीवन लाभ तो इसी ने पाया है, निषाद राज ने ही पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है, भुजाओं में भर करके गले लगाया है। भेंटे राम भद्र भरि बाहु भुजाओं में भर करके बांध करके उन्होंने भेंटा है। और निषाद अपनी भाग की ऐसी बड़ाई सुनकर परम आनंदित होता है, सबको अपने साथ लिवा लेके चल देता है, अपने साथ लिवा के आगे चलता है। सनकारी सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सरबाग बनवास बनाए नहीं जाए। तो उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, सनकारे सनक से इशारे से कह दिया, सकल चले स्वामी रुख पाए। हाँ, तो इशारा कर दिया कि ठीक है आप लोग ये स्वामी का उसका रुख पा करके उन्होंने घरों में घर तरु तर सरबाग बनवास बनाए जाए। तो उस लोग घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। हाँ, घर तरु तर सर बाग बन, घर में तरु तर माने वृक्षों के नीचे, सर माने सरोवरों में और बगीचों में, और वन में बास के ठहरने के लिए बनाए जाए निवास स्थान बना दिए सबको रुकने के लिए। श्रृंगवीर पुर भरत दीख जब, बेसने हैं सब अंग शिथिल तब, शोभत दिए निषाद नहीं लागू, जन तन धरे विनय अनुरागू। तो भरत जी ने जब सिंगवेरपुर को देखा, सिंगवेरपुर भरत जी ने जब सिंगवेरपुर को देखा तो बेसने सब अंग शिथिल तब सब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। और शोहत दिए निषाद नहीं लागू, और वे निषाद राज को लाग दिया था, उसे कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं। जन तन धरे विनय अनुरागू, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। दोनों लोग एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के ऐसे चल रहे हैं कि जैसे एक विनय और प्रेम दो शरीर धारण करके चल रहे हों, क्योंकि दोनों विनय और प्रेम की मूर्ति हैं, भरत जी भी और निषाद राज भी। ए विद भरत सेन सब संगा, देखी जाई जग पावनी गंगा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लेकर के और
जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। दीख जाई जग पावनी गंगा, जा करके उन्होंने जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी को देखा। राम घाट कहाँ की ने प्रणाम हो, श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। भा मन मगन मिले जनु रामू, और उनका हृदय, उनका मन इतना मगन, इतना जो है आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं राम श्री राम जी मिल गए हो। करहीं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। तो नगर के नर नारी उनको प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। करिमज्जन मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद पीतन थोरी। और गंगा जी में स्नान करके सब लोग हाथ जोड़ करके, करिमज्जनु स्नान करके, मांगहि कर जोरी, हाथ जोड़ करके ये वरदान मांगते हैं कि रामचंद्र पद पीतन थोड़ी, किसी रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात अधिक बना रहे। रामचंद्र के पद में प्रीति न थोड़ी, थोड़ा प्रेम ना हो, अर्थात प्रेम हमारा कम ना हो, अधिक से अधिक बना रहे। भरत कहे सुर सर तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुख धेनु। तो भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रस सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। सकल सुखद, सबके लिए सुख देने वाली, और सेवक सुख सुरधेनु, शिवधेनु सुरधेनु कामधेनु को, देवताओं की गाय कामधेनु है तो उसको कामधेनु के समान से सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। और जोरी पानी बर मांगो ये होशी, राम पद सहस्ने हो। और कहते हैं कि जोरी पानी बर, हम हाथ जोड़ करके यही वरदान हम मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे, सहज स्नेह स्वाभाविक स्नेह बना रहे, प्रेम हो जाए। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाए। तो इस प्रकार भरत जी स्नान करे करके और गुरुजनों की आज्ञा लेकर के फिर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा चले उठाए, डेरा उठा करके फिर चल दिए। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। तुर सेवा कर आए सुपाई, राम मातु पहेंगे दो भाई। तो लोगों ने जहाँ जहाँ डेरा डाल दिया था, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। हाँ, फिर देव पूजन करके और अब आज्ञा लेकर के दोनों भाई जो है श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। राम मातु कहेंगे दो भाई, और चरण चाँपी कही कही मृदुबानी, जननी शकल भरत सन्मानी। तो चरण दबाकर, चरण चाँपी कही का और कोमल वचन कह करके जननी सकल भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। जननी सकल भरत सन्मानी, भरत जी ने सभी माताओं का सम्मान किया, सत्कार किया। और फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर, भाई सौंपी, भाई ही सौंपी, मातु सेवकाई, माता की सेवा जो है सौंप करके अपने भाई को, भरत शत्रुघ्न जी को आप निषाद लीन बुलाई। आपने निषाद राज को बुला लिया कि चले सखा कर सो कर जोरे। और सखा निषाद राज के साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं। शिथिल शरीर सने न थोड़े, प्रेम कोई थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। ऊँचत सखी सुथाऊँ दिखाऊँ, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। और भरत जी सखा निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जहाँ जो मेरे नेत्र और मन की जलन को ठंडी करें। अनेक नयन मन जलन जुड़ाओ, तो हमारे जो है नेत्र और मन की जलन को जो ठंडा करें, अर्थात जो है शांति प्रदान करें। तो वह स्थान दिखाओ जहाँ जहाँ पर श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सोए थे, उठे बैठे थे। तो जहाँ श्री राम लखन नि सोए, कहत भरे जल लोचन को। अर्थात कहते हैं जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, वह स्थान हमको दिखलाओ। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोई कोयों में अर्थात प्रेमासियों का जल भर आया। भरत बचन सुन भयो विषादो, तुरंत कहाँ ले गए निषाद। तो भरत जी के ऐसे वचन सुन करके निषाद राज को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा विषाद हुआ, और वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ जो है श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सोए हुए थे। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर की विश्राम, अदस्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम। तो जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था,
भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। अति स्नेह सादर भरत कीन्हे वो दंडवत प्रणाम किया। क्या है, कुछ सांथरी निहारी सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। तो कुशों की सुंदर सांथरी देख करके उसकी प्रदक्षिणा करके कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाए, उसकी प्रदक्षिणा किया और प्रणाम किया। चरण रेख रज आँखें लाई, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को रज आँखों में लगाई और बनई न कहत प्रीत का। उस समय की इतनी प्रेम की अधिकता है कि वो कहते नहीं बन रहा है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सींद सीए समलेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आज जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे। भर कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीए समलेखे। तो उनको जो है सीता जी के समान ही समझकर सिर पर रख लिया। और उनके सजल बिलोचन हृदय गलानी, उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भर गए। प्रेम के आंसुओं से उनके नेत्र जो है भर गए। और आद सखा मन वचन सुबान, हृदय में अत्यंत ग्लानि हुई तथा वे अपने सखा से अत्यंत सुंदर वाणी में ये वचन बोले। कहने लगे कि श्रीहित सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही। कहते हैं ये स्वर्ण कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे श्री राम वियोग में अयोध्या के नर नारी अत्यंत शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। तो कहते हैं जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, तो इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलू, यही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो दुसराम बड़ाई। कहते हैं सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, ससुर भानुकुल भानु भुआलू, यही सिहात अमरावत पालू। जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे। और ईशापुरक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, जो बड़ हो सो राम बड़ाई, वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। जो बड़ हो सो राम बड़ाई, वो रामचंद्र जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। पति देवता सुती मन शीशा थरी देख, बिहरत हृदय नहारि घर पविते कठिन विषेक। तो कहते हैं कि उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साफरी कुशैया देखकर मेरा हृदय हरा रहा है, ढाल कर फट नहीं जाता। भरत जी कहते हैं तो हे शंकर जी, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरा हृदय कहते हैं वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु सुलोने। तुम कहते हैं मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। वे न भाई अस कहाँ न होने, ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न होने की ही हैं। कि जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यार को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, और जिनकी कोमल मूर्ति सुकोमल सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह रहे हैं। कहते हैं ते बन साई विपद सब भांति, निद्रे कोटि कुल से भांति। कहते हैं इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है। कोटि कुल निधरे यही छाती निरादर कर दिया है। कहते नहीं तो वह या कभी की भी फट गई होती। भरत जी कह रहे हैं राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। तो श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। कुरवासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। और कहते हैं कि बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। तो भरत जी कहते हैं कि राम जी तो ऐसे हैं कि शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते रहते हैं,
और बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। बोलन मिलन विनय मन हरे। सारद कोटि कोटि सदशेषा, करोड़ों स्वस्ति और कोटि सत सैकड़ों करोड़ों अर्थात अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहीं न सकें प्रभु गुण गण लेखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो करोड़ों सरस्वती हो और अरबों शेष जी भी हो। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, सेवत कुशदासी मही विधि गति अति बलवान। कहते हैं कि जो सुख स्वरूप श्री रघुवंश श्रवण हैं श्री रामचंद्र जी, वो मंगल और आनंद के भंडार हैं। मंगल मोद निधान और ये सेवत कुशदासी, वे पृथ्वी पर कुशा पिशा करके सो रहे हैं। तो विधि गति अति बलवान, तो विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जुग वही राऊ। तो श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना था। राम सुना दुख कान न काऊ, और महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको साज संभाल किया करते थे। जीवन तर जिम जुग वही राऊ, पाल पलक नयन फनी मन यही भांति। और सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साज संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मर्ग करते हैं। जग वही जननी सकल दिन राती, पलक नयन फनी मन यही भांति। वो कहते हैं ते अब फिरत विपिन पदचारी, वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल फल फूल का आहार कर रहे हैं। धिक गई ये मंगल मूरा, तो इस अमंगल के मूल गई को धिक्कार है कि जो अपने प्राण प्रीतम पद से भी प्रतिकूल हो गई। भाई से प्राण प्रीतम प्रतिकूला, और मैं धिग धिग अघ उदय भागी, उस पापों की समुद्र भागे को धिक्कार है। भरत जी कहते हैं सब उत्पात भय जय लागी, धिक्कार है कि जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। क्योंकि कुल कलंक कर जो विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा किया, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। साईं द्रोह मोहि कीन कुमाता, सुनि सप्रेम समझाओ निषादु, नाथ करी कद बात विखादु। तो यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम हैं, यह निर्दोष दोष विधवा में। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, राम तुम्हें प्रिय और तुम प्रिय राम है, और आप जो है श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। तो यही निशो या निर्दोष दोष प्रतिमा, यह निशोर निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जिहि मातु कीन्ही बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहा तुहाँ सो हैं किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज दिए। तो प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, इसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपकी समान अच्छे प्रिय और कोई नहीं है। मैं संग सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा, या जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए। भरत जी से कह रहे हैं तो अंतर्जामी रामो सकुश प्रेम के पायतन, चलिए करी विश्राम यह विचार दृढ़ मन। तो निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, तो संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। अंतर्यामी राम सकुज प्रेम कृपा, संकोच प्रेम और कृपायतन कृपा के धाम है। यह विचार करके चली करी विश्राम, यह विचार ध्यान कर, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर दृढ़ करके चलिए और आप विश्राम कीजिए। भरत जी से कहते हैं सखा वचन सुनि उर्धर धीरा, बाध चले सुमिरत रघुबीरा। या सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष या श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले।
चले बिलोकत आरत भारी। तो पर दक्षिणा करी करहीं प्रणामा, तो उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और दें कहीं कहीं खोज निकामा और कहीं कहीं को बहुत दोष देते हैं। बारी 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 विलोचन लें और नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। बामी विधाता दूषण दें, प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। एक सराहें भरत स्नेह को कहने पद निभाए ने हो, कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि भरत राजा ने अपने प्रेम का खूब निवाह किया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रसन्नता करते हैं। निंदा ही आप अपनी निंदा करते हैं और सराहें निषाद हैं, निषाद राज की सराहना करते हैं कि को कही सके विमोह विषाद हैं। तो उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। तो एह विधि रात लोग सब जागा, भाव इंसार गुदारा लागा। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। गुरु ही सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब माधु चढ़ाई, फिर नई नाव पर दूसरे सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी माँ भाव सब उपारा, तो 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। उतर भरत सब ही संभाला, तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। फिर क्या हुआ? प्रात किया करी मातु पद बंदी गुरहि सुरनाय, आगे किए निषाद गण दीन है कटक चलाए। तो प्रातः काल की क्रियाओं को करके फिर मातु पद बंदी, माता जी की चरण वंदना कर गुरु जी को सिर नवा करके भरत जी ने निषाद गणों को अर्थात रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया। आगे किए निषाद गण दीन है कटक चलाई और फिर सेना चला दी, सेना चल दिया। श्री राम जय राम कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर दामोदर कारण महाराज की जय। उमापति महादेव